जब ये 4-5 दिन के बाद में डिस्चार्ज होके घर पे आए, तो मेरे जेठ ने बोला कि तूने इसे दवाई क्यों पिलाई। देखिए दोस्तों, जब इंसान सही होता है और मेहनत करता है, उसके बदले में अगर उसको इल्जाम मिलता है ना, तो वो जब शब्द उसके मन में होते हैं वो बयान नहीं कर पाता कि उस टाइम मुझे कितना गुस्सा आ रहा था। और मैंने इन्हें गुस्से में ये भी नहीं बोला कि मैंने इन्हें दवाई नहीं दी। मन का आप इनसे ही पूछ लो, आपको ये नहीं पता कि इनकी दिमाग की हालत कैसी हो रही है। इन्हें अपना ध्यान नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। तो मतलब आपने इनकी बात पर विश्वास कर लिया। मैं उस टाइम आपके घर पर थी, इन्हें जहर क्यों देती? और अगर जहर ही देना था तो इतने दिन से मैं इनके आगे पीछे लगी रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, ये सारे दिन पीते आप देखते नहीं हो। तो बोला चलो जो हुआ सो हुआ, कल पुलिस आएगी और उसके सामने घर पे बयान देना। उनकी क्या बयान दूं? आपको नहीं पता, आपको करना है तो वहीं से कर लो। और अगर यहाँ आएगा तो मैं उनका जेल चली जाऊंगी, आप मेरी टेंशन मत लो। मैं वहीं रह लूंगी, जितनी मुझे सजा मिलेगी मैं रह लूंगी। तो बोले नहीं, हमारी घर की इज्जत खराब होगी। तो मैंने की फिर आप अपनी घर की इज्जत बताओ, वहीं रफा दफा कर दो। तो कुछ अगले दिन पुलिस वाले आए थे यहाँ घर पे, और जैसे जैसे मुझे बताया था कि भाई इन्होंने, हम उस टाइम घर पे नहीं थे, पीछे से दवाई इन्होंने पी ली थी। तो हमें तो सुबह पता चला, जब इनको हमने देखा ये रात को सोए हुए थे, तो हम इन्हें हॉस्पिटल लेके गए। तो ऐसे ऐसे मैंने जवाब उनके सामने बयान दिया। तो कुछ पैसे ले देकर पुलिस वाले वहां से चले गए। उसके कई महीने तक मैं अपनी नंदों से भी नहीं बोली थी, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि इसी ने मेरे भाई को जहर दिया है। और मेरे जेठ ने मेरे पापा से भी बोला था कि आपकी बेटी ने इसको जहर दिया है। तो कई महीने बाद मैं अपनी ननद से बोली थी। फिर मेरे दिमाग में यही आया, ये तो बहन बेटी हैं और सबको अपने की ही आती है। लेकिन औरत की ना तो ससुराल में इज्जत होती है और शादी के बाद ना ही मायके में होती है। अभी 20 दिन पहले की बात है, ये ड्रिंक करते हैं और मेरे तीनों जेठ बाहर बैठे थे इकट्ठे, और इनको भी बुलाया। तो बोले भाई ऐसा कर, खाली कागज पे साइन करके हमें दे दे। तो इन्होंने बोला क्यों? कि ऐसा है, तुझे कभी कुछ हो जाए, अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है सारी, जो वो अपने बच्चों के नाम कर दे। खैर इन्होंने कहा कि मेरे बाद अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे बाद बच्चों के नाम हो ही जाएगी, इसमें कराने की क्या जरूरत है, बाद में करा लेना। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, सरकार का रूल है, अगर पति को कुछ हो जाता है तो प्रॉपर्टी बीवी के नाम आ जाती है। बीवी के नाम नहीं करनी है, तू पहले ही बच्चों के नाम कर दे। इन्होंने ये बात आकर मेरे को बताई। मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी जेठ के पास गई थी और मैंने उनसे बोला, मन का आप ये बताओ, चलो ये तो पीते हैं, जो सही सलामत लोग भी कुछ हो जाता है तो उसकी गारंटी है कि आप लोगों को कुछ होगा, हो सकता है इनसे पहले आप लोगों को कुछ हो जाए। और मैंने कहा मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, आपका 24 साल का लड़का हो रहा है, क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर दी? और मैं आपको तब एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर तब मानूंगी, एक समझदार इंसान, जब आप अपने बाद भी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दोगे और अपनी बीवी के नाम नहीं करोगे। तो मेरे को अक्सर घर में बोलते हैं कि ये फालतू बोलती है, ये इतना बोलती है। अब दोस्तों आप ही बताइए कि जिसका हस्बैंड ड्रिंक करता है, अगर घर के काम वो लेडीज नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं सारे अपने घर के काम खुद करती हूँ। सारे अपने बच्चों के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट है, SC BC का सर्टिफिकेट है, जितने भी है मैंने खुद अपने हाथों से बनवाए हैं। अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपने हस्बैंड का आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन्हें किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, मैं खुद करती हूँ। तो दोस्तों, एक लेडीज एक अनजान व्यक्ति के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर, अपने मम्मी पापा को छोड़कर, आप अजनबी लोग के साथ में आपके साथ हंसते हंसते सारी कुर्बानियां देकर चली जाती है, और उसके बाद भी आपका घर संभालती है, आपका ख्याल रखती है, आपको लंच बनाकर देती है, अपने बच्चों को, आपके बच्चों को पालती है, आपके मम्मी पापा का ख्याल रखती है। तो क्या आप अपने जीते जी अपनी बीवी बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकते कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी बीवी आपके बाद में खुश तो नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम वो सुखी तो रह सके?
पैसों से इंसान की कमी तो पूरी नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है, जीने का सहारा मिल जाता है। तो दोस्त, लेकिन कहते हैं ना, इंसान को अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सोचता। तो इस नारे के साथ में, फूल नहीं चिंगारी हूं मैं, अबला नहीं भारत की नारी हूं मैं, समस्त नारी जाति का आह्वान करती हूँ जाला स्टाइल के इस मंच पर कि वो इस सिस्टम से जुड़े और अपना विकास करें, चाहे वो 1100 रुपए से नहीं, फ्री में इस सिस्टम से ज्वाइन करें, लेकिन जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जा लाइफ स्टाइल आप लोगों की और हमारी जीवन शैली बदलने के लिए आई है। और हर छोटा बड़ा सपना हम यहाँ से अपनी जिंदगी का पूरा कर सकते हैं। पैसे तो आप कमाओगे ही, साथ में ही आप यहाँ से अच्छे दोस्त, रिस्पेक्ट और फैमिली जैसा प्यार भी आपको यहाँ से मिलेगा। मुझे तो जब से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, इतने अच्छे अच्छे यहाँ से दोस्त मिले हैं जो मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरी सुख दुख में मेरा साथ देते हैं। इतने अच्छे लीडर्स मिले हैं और खुद को साबित करने का यहाँ मौका मिला है कि अगर हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल सकता तो हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, दो लाइनों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक थैंक यू सो मच मैम। आप कितनी परिस्थितियों के साथ मैम यहाँ तक पहुंचे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपने मैम की जर्नी सुनी होगी। और माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत छोटी प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो मैम ने कितना सरवाइव किया है अपनी लाइफ में, और फिर अपने आप को फिर भी यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। तो दोस्तों, दुनिया में बिना प्रॉब्लम के जिंदगी नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो। डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स, हम फोकस किसके ऊपर करते हैं। कि हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है, और प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम बड़ी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम ओवर हो रहा है, तो अभी हम बाइंड अप का टाइम हो गया है। और दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगी कि दोस्तों, जैसे कि एज ए स्पीकर दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज में अगर एज ए स्पीकर आप बोलना चाहते हैं, तो हमारे ग्रेट अपलाइन है, मिस्टर सुनील सर हैं, साठे सर हैं, और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक हर लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। तो दोस्तों, आप उनको अटेंड करें, और वहां से आप सीखेंगे और आगे सीखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही माइंड अप करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन पूरी जिंदगी बदल देता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब कल मिलते हैं राइट टाइम 1 o'clock। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।